जय हिंद फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की संरचना, और उसमें 1765 से ड्यूअल गवर्नमेंट पिछली बार हमने पढ़ा। सेवनटीन सिक्सटी फाइव से ड्यूअल गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बात यह रही जो मैंने पिछली बार एक्सप्लेन की कि कंपनी के दुश्मन बहुत थे। कोई भी आदमी, मैंने कहा कि जब भी आप अचीवमेंट पाना शुरू करेंगे आपके दुश्मन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब कहानी यह है कि कंपनी ने भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा कर लिया है। 1765 में कंपनी को दीवानी, निजामत सब मिल चुका है। कंपनी विदेशी है। 1765 ईआईसी, ईआईसी क्या है? एक विदेशी कंपनी है। एक तो ये कंपनी है ट्रेडिंग कंपनी, और दूसरा विदेशी, फॉरेनर। ना तो इस देश का कल्चर जानते हैं, ना इस देश की इकोनॉमी जानते हैं, ना इस देश की पॉलिटी। बन गए राजा। अब राजा बन गए तो अब सीधे सत्ता तो अपने हाथ में ले नहीं सकते, तो पहला स्टेप इनका था डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट ये इनका पहला स्टेप था। बड़ा समझदार, बहुत ही समझदारी का स्टेप, बहुत प्यारा स्टेप, डुअल गवर्नमेंट। पर्दे के आगे बंगाल का नवाब, पर्दे के पीछे पूरी तरह से कंपनी। और ये डुअल गवर्नमेंट चली 1765 से 1772 तक। अब अचीवमेंट, और पिछले सेशन में मैंने आपसे कहा कि जब भी अचीवमेंट होगी, दुश्मन अपने आप पैदा हो जाएंगे। वो नियम है, ये एक बहुत शाश्वत नियम है, और जिंदगी नियमों पे चलती है। अगर आप नियम समझ गए, मैं इतने सारे लोगों को धन के पीछे भागते हुए देखता हूं और धन मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि नियम यह है कि इस दुनिया में हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। समझना है इस बात को कि इस दुनिया में 90% लोगों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। शक्ति का परिणाम है समृद्धि। अब अगर जो व्यक्ति समृद्धि के पीछे भागेगा उसको जीवन में समृद्धि कभी नहीं मिलेगी। इसी को बुद्ध ने कहा प्रतीत समुत्पाद, थ्योरी ऑफ कॉसेशन। 1 लाख करोड़ रुपए की बात बता रहा हूं, कभी होगा तो दे देना, लगा के देख लो। इसके पीछे भागो, इसके, क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट है समृद्धि। अगर इसके बिना आ भी गई तो कोई छीन लेगा। देखो अरब वर्ल्ड को, तेल उनका, बेचता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अचीवमेंट जैसे आएगी दुश्मन स्वतः पैदा हो जाएंगे। और कंपनी के भी दुश्मन, मैंने आपको पिछली बार बताया, ईआईसी के दुश्मन, पहले दुश्मन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स। वो मर्चेंट और ट्रेडर जिनको भारत की ट्रेड में हिस्सा नहीं मिल रहा था। कंपनी के दुश्मन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनको लग रहा था भैया हमारा कमीशन कहां है, ब्रिटेन का हिस्सा कहां है, हमारा हिस्सा कहां है। तीसरे दुश्मन थिंकर्स, जो ये कह रहे थे कि भैया अगर किसी देश पर कंपनी का शासन होगा वो देश चौपट हो जाएगा, और अभी तो इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा किया है, बंगाल के धन से ब्रिटेन पे भी डोमिनेटेड हो जाएंगे, तो बंगाल को तो खत्म करेंगे ही करेंगे, ब्रिटेन को भी खत्म कर देंगे। और चौथा विरोधी थे इनके इकोनॉमिस्ट्स, लाइक एडम स्मिथ, जो फ्री ट्रेड की बात कर रहे थे, मुक्त व्यापार। ये सारे दुश्मन। इसलिए अगर तुम्हारे दुश्मन नहीं है ना तो तुम मरे हुए हो।
ये लाइन अपनी डायरी के फ्रंट पेज पे लिख लेना कि अगर तुम्हारे दुश्मन नहीं है तो तुम मरे हुए हो। और अमित, यूट्यूब का कमेंट ऑफ नहीं है, ऑफ किया गया है। अभी क्लास खत्म होने के बाद जब मैं गाली देने के मूड में आऊंगा तब जिन बच्चों ने पैसा दिया उनको पहले पढ़ा दें, फिर मजा भी लिया जाएगा। काय टेंशन ले रहे हो? तुम मजा वाले हो क्या? आ रहे हैं, अभी तुम्हारा भी कोटा पूरा करेंगे, मत चिंता लो। तो कंपनी के जितने बड़े दुश्मन उतने बड़े समर्थक। जॉर्ज तृतीय उसका पैटर्न था, ब्रिटेन का राजा। बोले यार समझौता कर लो यार, थोड़ा सा डील कर लो आपस में। इसी बीच कंपनी ने 10 लाख पाउंड का उधार मांग लिया। पिछले क्लास में मैंने यह भी बताया कि कंपनी ने 10 लाख पाउंड का उधार मांग लिया। और जब कंपनी ने 10 लाख पाउंड का उधार मांग लिया, मौका मिल गया किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जब भी आप किसी से उधार मांगोगे तो आपको झुकना पड़ेगा। कंपनी को झुकना पड़ा और उस उधार मांगने का परिणाम रहा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कामों का क्या करेगी? सुपरविजन करेगी। बस अब गौर से देखना, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कामों का सुपरविजन करेगी। पूर्वी व्यापार, ईस्टर्न ट्रेड, पूर्वी व्यापार का एकाधिकार, मोनोपोली किसके पास रहेगी? ईआईसी के पास रहेगी। ईस्टर्न ट्रेड, पूर्वी व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट की सारी डिटेल्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स किसके हाथ में रहेंगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहेगी। भारत में ऑफिशियल्स का जो अपॉइंटमेंट होगा, जो भारत में ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट होगा, उसकी मोनोपोली, एकाधिकार किसके पास रहेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगा। रेगुलेटिंग एक्ट, फिर से रिपीट कर देता हूं और फिर इसे एनालाइज करेंगे तब मजा आएगा। अभी नहीं, सिर्फ देखो, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन क्या करेगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कामों का सुपरविजन करेगी। सिर्फ सुपरविजन, इस वर्ड को इनबॉक्स करो, सुपरविजन। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कामों का सुपरविजन करेगी। ईस्टर्न ट्रेड पर, पूर्वी व्यापार है, उस पर एकाधिकार कंपनी का। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगी। भारतीय प्रशासन का सारा ब्यौरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगा। ऑफिशियल अपॉइंटमेंट जो है, जो भारत में अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, उसका भी एकाधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगा। अब ये डायग्राम बनाओ तब मजा आएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहला क्या? सुपरविजन। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सारे कामों का सुपरविजन कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन।
ब्रिटेन की सरकार करेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सारे कामों का सुपरविजन करेगी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। दूसरा, पूर्वी व्यापार, ईस्टर्न ट्रेड की मोनोपोली किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का सारा डिटेल किसके पास रहेगा? सारा ब्यौरा किसके पास रहेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। भारत में अधिकारियों की नियुक्ति, ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट का एकाधिकार किसके पास रहेगा? मोनोपोली किसके पास रहेगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अब कंपनी के पहला दुश्मन कौन? कंपनी का पहला दुश्मन कौन? मर्चेंट और ट्रेडर। ब्रिटेन के मर्चेंट और ट्रेडर, इनको कोई फायदा नहीं हुआ इस रेगुलेटिंग एक्ट से, क्योंकि पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार अभी भी कंपनी का है। कंपनी का दूसरा दुश्मन कौन? मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनको कुछ मिला, इनको कुछ मिला। 1767 में कंपनी ने कहा कि भैया हम 4 लाख पाउंड पर ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे। 4 लाख पाउंड पर ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कुछ मिला, कुछ, बहुत कुछ तो नहीं मिला, कुछ मिला। कंपनी का तीसरा दुश्मन कौन? इकोनॉमिस्ट। इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये बात कर रहे थे फ्री ट्रेड की, इनकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई। कंपनी का चौथा दुश्मन कौन? थिंकर्स। ये अभी भी चिल्ला रहे हैं कि भारत में यार गवर्नमेंट पूरी तरह करप्ट है, लूटमार मची हुई है यार, ऑपरेसिव, करप्ट, डकैती चल रही भारत में। तो कंपनी के जितने जानी दुश्मन थे, देखो मेंस में क्वेश्चन आता है, रेगुलेटिंग एक्ट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर